जय भगवान। रणछोड़ा गुरुं वंदे टूणेभ्यो मुक्तिदायकं नायकं मुनिवर्याणां सुर संपत् प्रदायकं। सन 1950 में 1949 में भागीरथी माँ को श्री गुरुदेव ने एक पत्र में लिखा था, स्त्री किंवा पुरुषनी सेवा भक्ति ममता उपजावे छे अने ममता भले ने पारमार्थिक होय पण एकांतनी बाधक छे माटे भूलूं छुं। दूसरी एक चिट्ठी में भी उन्होंने लिखा था, माँ शुद्ध स्नेह भी बंधनकारक होता है जो अभी तक आपकी स्मृति दिलाता है। आ बन्ने कागळ मैं वांचेला, फक्त रिमाइंड आपું છું। इसके लिए मुझे एक कविता का स्मरण हो रहा है। मैंने भागवत जी की कथा में इसे सुना था। रचयिता कौन है मैं भूल गई हूँ, और शब्द है, निर्मोही ये संत प्यार करके अपनावे किंतु अंत में बधिक सरिस यश छुरी चलावे। निर्मोही ये संत प्यार करके अपनावे किंतु अंत में बधिक सरिस यश छुरी चलावे। गहकी मिले जब तक रहे रस नित बरसावे, कसक ये में छोड़ी निठुर बनी के भगी जावे। गहकी मिले जब तक रहे रस नित बरसावे, कसक ये में छोड़ी निठुर बनी के भगी जावे। साधु न संग अति प्रेम करी सुख काहू नहीं लयो, बिलपत ही जीवन गयो रुदन शेष ही रही गयो। साधु न संग अति प्रेम करी जग सुख काहू नहीं लयो, बिलपत ही जीवन गयो रुदन शेष ही रही गयो। ऐसे ही कुछ शब्द छे। नारद जी के पूर्व जन्म की कथा कहते समय व्यास जी ने इसे गाया था। साधुओं के चातुर्मास निवास के दौरान बालक ने उनकी खूब सेवा की थी, और जब उनके गांव से वे जाने लगे तब अपने पूर्व जन्म में नारद जी अत्यंत दुखी हुए थे, रोए चिल्लाए थे और महात्माओं से विनती की थी कि मुझे भी अपने संग ले चलिए, छोड़कर मत जाइए। तब बूढ़ी माँ की सेवा का हवाला देकर सभी संत उस बालक को छोड़कर चले गए थे। मैंने जब कथा में यह कविता सुना तब मुझे श्री गुरुदेव की तीव्रतम याद आई थी। इस कविता का प्रत्येक शब्द, एक एक शब्द मैंने श्री गुरुदेव पर चरितार्थ होता और बराबर फिट बैठता पाया था। जब सेवा सानिध्य में रही तब मेरी छोटी उम्र थी, नादानी थी, सत्संग सदग्रंथों से भी अनजान थी। उस वक्त मैं श्री गुरुदेव के व्यवहार को कई बार ठीक से नहीं समझ पाती थी। जब वे छोड़कर चले जाते थे तब यही विचार उठता था कि हर दम स्नेह बरसाने वाले श्री गुरुदेव का रूप सही है या निर्मम बनकर चले जाने वाले श्री गुरुदेव का। प्रत्येक को स्नेह दुलार से संभालने वाले श्री गुरुदेव किसी को कुछ भी बताए बिना एकांत स्थान में कैसे जा सकते हैं। खुद मैं भी श्री गुरुदेव का जब कहीं से भी अता पता नहीं मिल रहा था तब एक बार ढूंढने के लिए निकल पड़ी थी और उन्हें पाया था कोटा के पास बसे छोटे से गांव सांगोद की एक टूटी कुटिया, बीहड़ जंगल और नदी तट पर। भक्तों के महल जैसे आवास, इंपोर्टेड गाड़ियां या हाथ जोड़े कतार बंद खड़े धनाढ्यों की कोई विनती या वैभव उन्हें बांधने में सदैव नाकाम रहे। आज मैं उनके इस अलगारी पन्ने को, उनकी निर्ममता को, उनकी निर्मोहिता को भली भांति समझ सकती हूँ। कोई लालच, मोह, आसक्ति व्यक्ति में वे
कभी नहीं बंधे। और श्री गुरुदेव का यह परिचय मुझे उनके और करीब पहुंचा देता है। सचमुच सही मायने में हमारे श्री गुरुदेव सबके बीच रहते हुए भी जल कमलवत ही रहे। अकेले रहना, विचरण करना उनका स्वभाव था, उनकी प्रकृति में था। वे सदैव असंग ही रहे। प्रत्येक को उन्होंने खूब स्नेह दुलार किया, आनंद, सुख, प्रसन्नता दी, लेकिन मन से वे खुद को प्रत्येक से अलग व दूर ही रखते थे। सही मायने में अपनी साधुता को, अपने संतत्व को उन्होंने उजागर किया और निर्मल बेदाग चादर जैसा उज्जवल जीवन प्रभु राम के श्री चरणों पर ही निछावर किया। आज एक साधक के पत्र से शुरुआत करें। प्रिय साधक, सादर आशीर्वाद। सर्व सत्कर्म भक्षण करने वाले इस घोर कली में कलुष नाश करने के लिए केवल श्री राम नाम स्मरण ही साधन है। जिस प्रकार अग्नि में दाहक शक्ति स्वाभाविक होती है, उसी प्रकार पाप को जला डालने की स्वाभाविक शक्ति भगवान नाम में है। स्मरण रहे कि इसमें भावाभाव की आवश्यकता नहीं। भगवान नाम किसी भी प्रकार जिह्वा पर आना चाहिए, फिर नाम का जो फल है वह अनायास आपको प्राप्त होगा। बुद्धि तर्क द्वारा ऐसी भ्रांत धारणा चाहे भले ही करे कि बिना भाव के क्या लाभ होगा। तर्क तो यहाँ तक भ्रम फैलाता है कि हमको ऐसा कहने को बाध्य हो जाना पड़ता है कि क्या रोटी रोटी कहने से पेट थोड़े ही भरता है। पर विश्वास करो, श्री भगवान नाम रोटी की तरह जड़ शब्द नहीं है। नाम और नामी में अंतर नहीं। भगवान नाम शब्द ही ब्रह्म है, चाहे भाव हो या न हो। आवश्यकता है नाम जपने की। नाम जप की आवश्यकता समझी होगी तो भाव अवश्य ही प्रकट हो जाएगा। सच मानो, नाम भगवान का ही स्वरूप है। नाम अपनी शक्ति के स्वाभाविक अपने गुण को विकसित करता है। मनोनिग्रह करना बड़ा कठिन है। चित्त की शांति के लिए अन्य प्रयास कठिन है, पर भगवान नाम तो इसके लिए सहज ही साधन है। बस नाम लेत भव सिंधु सुखाहि, इस वाक्य पर अटल श्रद्धा तथा विश्वास करो और भगवान नाम जपो। रणछोड़ दास का आशीष। जय श्री राम। आज हम आदरणीय डॉक्टर छबिल भाई जोबनपुत्रा को लिखे गए कुछ पत्रों पर चिंतन करें। डॉक्टर छबिल भाई, जो सदगुरु परिवार में अक्सर छबिल काका के नाम से पहचाने जाते थे, वो समर्पित शिष्यों में से एक रहे। हमेशा ही नेत्र यज्ञ में एज अ मेडिकल इंचार्ज की उन्होंने सेवा दी। साथ साथ श्री गुरुदेव की भी उतनी ही सेवा करते रहे। सीमित साधन, सीमित धन और सीमित शिष्यों के साथ रहकर श्री गुरुदेव ने 18 नेत्र यज्ञों की बागडोर बखूबी निभाई। इसमें डॉक्टर छबिल काका का पूर्ण सहयोग रहा। श्री रामचंद्राय नमः। प्रिय छबिल भाई, सादर आशीर्वाद। आपका बहुत दिनों से पत्र नहीं है। ऐसा सुना है कि आपकी तबीयत खराब हो गई है। कारण क्या? मुंबई का वातावरण या मन की निर्बलता? छबिल भाई, पूंजी बढ़ाने के लिए मानसिक पूंजी की आवश्यकता है। आशा है कि अब आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और जीवन पर आप विचार करते होंगे। शरीर रोगों की खान है और गृहस्थी शोकों की खान है। यदि इसमें अस्वस्थ हुए तो आश्चर्य ही क्या। रणछोड़ दास का आशीष। जय श्री राम। प्रिय छबिल, सादर आशीर्वाद। बटुक आ गए होंगे। भगवान जो करते हैं वह सब
ठीक ही है। जीव पर दोष रखकर क्रोध करना नहीं। हाँ छबिल भाई, जीव यह समझता है कि जो काम मैं छिपकर करता हूँ उसे कोई नहीं जानता, न कोई देखता है, तो यह भूल है। ईश्वर सर्वज्ञ है, सो नहीं भूलना चाहिए। अस्तु, कल्याण मार्ग साधन करना है, ऐसी मेरी सम्मति है। रणछोड़ दास का आशीष। जय श्री राम। श्री रामचंद्राय नमः। प्रिय छबिल भाई, सादर आशीर्वाद। તમારા ફિલ્મનું પાર્સલ ખોલते हुए તમારા स्मरण को आया। उन्नति का अर्थ अभिमान नहीं है। सांसारिक उन्नति से जीव को उपरामता होना निश्चित है, इससे सावधान रहो। शरणागति वाणी का विषय नहीं, परंतु त्याग की पराकाष्ठा है। प्रिय छबिल, यह भूलना नहीं कि तुम कबूतर खाना में भुलेश्वर में रहते हो। जगत भी एक कबूतर खाना ही है। जगत पर विचार करना। रणछोड़ दास का आशीष। जय श्री राम। श्री रामचंद्राय नमः। प्रिय छबिल भाई, सादर आशीर्वाद। मैं सोमवार को मुंबई पहुंचूंगा। मंगलवार को भावनगर जाने का निश्चय किया है। छबिल, जीवन पर विचारते रहना, समयानुकूल नियम बराबर करना, भूल न करना। भगवत प्रेरणा अवश्य मिलती रहेगी। सबसे बड़े शत्रु को दबा के रखना, वह प्रबल हो जाने से सब अच्छे विचार दब जाते हैं। छबिल, उस शत्रु को तुम जानते हो? यदि हाँ, तो नाम लो, है ना वह क्रोध। छबिल, सर्वगुण संपन्न पुरुष पर जब यह दुष्ट आ जाता है, तब उसके सभी गुणों को दबाकर उसकी इतनी अधोगति करता है कि उसका कोई नाप नहीं। उस दुष्ट को जानते हो? यदि हाँ, तो नाम लो, है ना वह क्रोध। जिसके बस होकर मनुष्य अपने पूज्य पर से श्रद्धा उठाकर अपमान सूचक व्यवहार करता है, वह अहम में आकर कर्तव्य भूल पाप पर पाप कमाता है। उसे तुम जानते हो छबिल? उसे लोग कहते हैं क्रोध। जिसके बस होकर अपने स्नेही बच्चे व पत्नी को मनुष्य बिना अपराध इतना कठोर दंड देता है कि उस दुष्ट के निकलने पर वह स्वतः उस वेदना का अनुमान कर पश्चाताप करता है, वह है क्रोध। विचारो। हर्षा, दिलीप व बहन को आशीर्वाद। बटुक दंपति को आशीष। रणछोड़ दास का आशीष। जय श्री राम। श्री रामचंद्राय नमः। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। भगवत वाक्य। प्रिय छबिल, सादर आशीर्वाद। तुम्हारा तारीख 8/4/50 का पत्र मिला। उत्तर देने में विलंब हुआ, कारण यह पत्र चित्रकूट में ही पड़ा रहा था। प्रिय छबिल, तुम पंच भौतिक शरीर के कुशल डॉक्टर हो, तुम जानते हो, परंतु ममत्व के कारण उससे उपरते नहीं होती। संध्या, गीता पाठ, नाम जप ये उपरति के ही साधन है तथा इसकी परम आवश्यकता है। एक निष्ठा ही ज्ञान व अनेक ज्ञान अज्ञान है। जो नियम चालू है उसी में परिपक्व निष्ठा करो। रणछोड़ दास का आशीष। जय श्री राम। श्री रामचंद्राय नमः। प्रिय छबिल भाई, सादर आशीर्वाद। हम सब पुष्कर न जाकर झालावाड़ गए। यहाँ 1 मास ठहरना है। आप बराबर क्रोध पर विजय प्राप्त करेंगे व जो पक्का व्यसन है तंबाकू का उसको छोड़ेंगे, ऐसा पूरा विश्वास है, क्योंकि आप रघुवंशी है। यह तो प्रत्यक्ष है। चित्रकूट आने का निश्चय हो ही चुका है। मैं दशहरे पर ठाकुर भाई के साथ चित्रकूट चला जाऊंगा। नियम में कठोर और चिकित्सा में कोमल बनो छबिल। साधन बिना जीवन क्या। रणछोड़ दास का आशीष। जय श्री राम। श्री रामचंद्राय नमः। प्रिय छबिल भाई, सादर आशीर्वाद।
आपका 7वीं का पत्र मिला। पत्र का तथ्य सत्य विचारणीय है। मानव हृदय में धैर्य के अभाव से उश्केराट होता है। प्रश्नोत्तर तो देता रहा, पर वाणी केवल उपदेश दे सकती है, साधन नहीं। साधन को तो हरि कृपा ही बस है। रास्ता एक बार बताना होता है, विचार करके उत्तर दूंगा। तुम 1 साल में एक बार मिलते हो, ये सही है, पर मैं हर समय तुम्हारी स्मृति रखना चाहता हूँ, वह भी सत्य है। छबील भाई, तत्व साधन इतना सरल नहीं जो शब्द उसकी पूर्ति कर दे। वह कृपा साध्य है, विश्वास करो। जब मैं आऊंगा तब खूब खूब प्रश्न के उत्तर दे दूंगा, बहुत देर तक उत्तर दूंगा। छबील भाई, मन शांत रखो। साधना में प्रारंभ में ऐसा ही होता है। यह जल्दबाजी का कार्य नहीं। मन अवश्य आनंद की अनुभूति करेगा। छबील, साधु की दृष्टि गरीब धनवान आदि से संबंध नहीं रखती। सोचो, वे प्रेम चाहते हैं, न कि धन। बस। वधारा का चश्मा बंबई रखो, कारण कि चश्मा मेरे पास है। जब जरूर होगी तब देखा जाएगा। रणछोड़ दास का आशीष। जय श्री राम। प्रिय छबील भाई, सादर आशीर्वाद। आपका पत्र मिला। आपको ऐसे विचार ही क्यों आते हैं कि आपने मेरा अपराध किया है? मुझे बिल्कुल दुख नहीं है। तुम विश्वास रखो, आपने तो 2 चीज ऐसी दी है कि नित्य प्रति तुम्हारी स्मृति हुए बिना रहती ही नहीं। प्रातःकाल चश्मा आपकी स्मृति का कारण होता है। जैसे एक व्यसनी को प्रातः चाय याद आती है, वैसे प्रातः उठते ही चश्मा तुम्हारी स्मृति दिलाता है। पीछे इंडिपेंडेंट सारा दिन हाथ में रहती है, फिर भी तुम अपने को अपराधी मानते हो, इससे बहुत क्षोभ होता है। छबील भाई, माता पिता व गुरु सदैव शुभाकांक्षी होते हैं। उनके हृदय को प्रकृति ने उदार बनाया है। उनको अशुभ कल्पना कभी नहीं होती। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बिल्कुल दुख नहीं। श्री गुरुदेव एक बार बंबई पधारे, तब उनकी आंखें देखकर छबील काका आई सर्जन को उनके पास ले आए थे और उनके नंबर निकलवाए थे। तो नंबर पढ़ने के नहीं थे, लेकिन दूर के देखने के। एक आंख में 6 और दूसरी आंख में 6.5 नंबर आए थे। उस वक्त से हमेशा ही गुरुदेव चश्मा पहने रहते थे और चश्मा के साथ एक पार्कर पेन दी थी छबील काका ने। उसकी याद करते हुए इस पत्र में लिखा है। और एक बार गुरुदेव ने कहा था, छबील, मैं जब चश्मा पहनकर देखता हूँ तब तुम्हारा कल्याण ही मुझे दिखाई देता है। पेन हाथ में लेता हूँ तब मैं तुम्हारा शुभ चाहता हूँ। श्री रामचंद्राय नमः। प्रिय छबील भाई, सादर आशीर्वाद। मैं आनंद पूर्वक पहुंच गया। इसका विवरण बटुक ने किया होगा। मैं जब तुम्हारे लिए लिखूं तब यही कि क्रोध का त्याग, जब देखूं तब मितव्यय माने कम खर्च। छबील काका खर्चीले स्वभाव के रहे, इसलिए उन्हें सूचित किया है। छबील, समय एक सा नहीं होता। क्रोध धर्म को ही नष्ट नहीं करता, परंतु व्यवहार भी बिगाड़ता है। उसका अनुभव करना चाहिए। समाज में क्रोधी को कोई उत्तम स्थान श्रद्धा पूर्वक नहीं देता। तुम्हारा क्षणिक क्रोध कितना हानिकारक है, उसका विचार करके शीघ्र कम कर दो। ऑफिस में मोटे अक्षरों में लिखो, क्रोध पाप का मूल है। अभिमान का स्थान भूल से स्वरक्षा तुमने कर रखा है। स्वरक्षा तुमने कर रखा है, उसे सुधारो तो सुखी। बालकों को आशीष। रणछोड़ दास का आशीष। श्री रामचंद्राय नमः। प्रिय छबील भाई, सादर आशीर्वाद। आपका पत्र मिला। राम बीज मंत्र पर 15 मिनट त्राटक करो तो जो वृक्ष खूब हरा हो उस पर भी सवेरे में त्राटक करना।
नहीं तो आंख में दोष आ जाएंगी। बनता सुधी नियम के टाइम में फेरफार न हो तो अच्छा। मन पर थोड़ी कड़काई करना चाहिए तो बराबर आनंद आएगा। साधना में टाइम जो बढ़ाना चाहो तो 10-10 मिनट करके बढ़ाओ। जो वृक्ष पर नियमित त्राटक न कर सको तो रांग पर त्राटक छोड़कर नासाग्र पर ध्यान रखकर मंत्र जाप करो। बराबर है, करंट होने दो, हरकत नहीं। जब पात्रता होगी श्यामाचरण लाहिड़ी बन जाओगे, संदेह नहीं। रणछोड़दास का आशीष। श्री रामचंद्राय नमः। प्रिय छबिल भाई, सादर आशीर्वाद। माँ के ऊपर का आपका पत्र मिला। ત્રાટક થી કેવળ એકાગ્રતા થાય છે। જે જપ વિધિ તમને બતાવી છે તેને સહાયભૂત થાય છે। જો કે ત્રાટકથી સમાધિ લાભ થાય છે, પણ તે તમારું કામ નહીં। ત્રાટકથી મનની સ્થિરતા થાય છે। વધારેમાં વધારે 10 મિનિટ ત્રાટક કરવું। પ્રાણથી અપાનની ગતિમાં મંત્ર જાપ કરો છો તે બરાબર છે। 10 મિનિટ ત્રાટક કર્યા પછી જાપ ચાલુ રાખો છો તે બરાબર છે। નેત્રયજ્ઞમાં વધારે ડોક્ટરો આવે તો ફાયદો જ છે, કારણ કે થોડા દિવસોમાં નેત્રયજ્ઞ સમાપ્ત થઈ જાય। ઓપરેશનના હથિયારો તથા દવા માટે મને પૂછવાની જરૂર રહેતી નથી। જે તમને યોગ્ય લાગે તે કરવાની તમને છૂટ છે, પરંતુ વ્યયનું ધ્યાન રાખવું પડશે। પિત્તળની અથવા એલ્યુમિનિયમની થાળીઓ આપણે લઈએ તો વિચાર કરવો પડે કે કેટલી લેવી જોઈએ, અને વધારે લઈએ તો ખર્ચ વધારે આવે। માટે મોટા બાળકા ચાલી શકે। બાળકા બિલાસપુરમાં જોઈને લઈ લઈશું। પીરસવા માટે ત્યાં ડોલો છે અને બાળકાઓથી પીરસવાની વ્યવસ્થા પણ કરી લઈશું। મુંબઈથી 3 અથવા 4 નર્સ લાવવી જોઈએ। રસોઈયાની બાબતમાં પછી લખીશું। હું મુંબઈથી બીજી કોઈ વસ્તુ હાલમાં જોઈતી નથી। પ્રચારના પેમ્પલેટ 40,000 છપાવવાના છે અને પોસ્ટર 2,000 છપાવવાના છે। પોસ્ટરમાં ઓપરેશનના જે ફોટા લીધા છે તેના બ્લોક બનાવીને આપીએ તો વધારે ઠીક। ચોપાનિયા છપાવવાનું કામ મણિભાઈ ઝવેરીને આપી દેજો તો તમને સુગમતા રહેશે। રણછોડદાસ કા આશીષ। જય ભગવાન। સર્વેત્ર સુખિનઃ સन्तु સર્વે સन्तु નિરામયા સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ जग संकट भारी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौषध शरथ अजिर बिहारी। श्री सद्गुरु देव की जय।